प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो है जागते रहो। मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय और उसका 13 पद, मैथ्यू 25:13, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जागते रहो, ना तो तुम इस दिन को और ना इस घड़ी को जानते हो। यदि आप इस 25 चैप्टर को शुरू से पढ़ें तो वहाँ पे 10 कुंवारियों का जिक्र है कि 10 कुंवारियाँ एक साथ मशाल लेकर के दूल्हे से मिलने के लिए निकली। उसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खता का मतलब होता है बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बुद्धि का दुरुपयोग करना। तो 10 की 10 एक साथ निकली दूल्हे से मिलने के लिए अपनी मशालों को जलाते हुए, और जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपनी मशालों के साथ साथ कुप्पी में और भी तेल ले लिया। हालांकि ये बात मूर्ख कुंवारियों ने भी देखी थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा शायद इसकी हमें जरूरत ना पड़े। मगर यहाँ पर जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं उनका ये फर्ज था कि वो मूर्ख कुंवारियों से कहते तुम भी थोड़ा थोड़ा कुप्पी में तेल ले लो ताकि अगर आगे जरूरत पड़े तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाइबल बताती है कि जब वो दूल्हे से मिलने के लिए गए और दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। हालांकि इस समय बुद्धिमान कुंवारियों का एक बहुत बड़ा कार्य था कि वो मूर्ख कुंवारियों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो उद्धार है ही, हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। ऐसे ही आज इस संसार में हो रहा है। यदि मेरे पास उद्धार है, साल्वेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, तो हम किसी दूसरे को बताने के लिए बाध्य नहीं हैं और बताते भी नहीं हैं। और उसका अंजाम ये हुआ कि जब दूल्हा आया तो जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी वो तो दूल्हे के साथ चली गई स्वर्ग के राज्य में, मगर जो मूर्ख थी वो नहीं जा पाई, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। तो बाइबल बताती है मत्ती 25 और उसके 13 में, मैथ्यू 25:13 में कि इसलिए जागते रहो, ना तो तुम उस दिन को और ना ही उस घड़ी को जानते हो। जागते रहने के लिए मैं कुछ बातें आपसे आज बातचीत करूंगा कि हम कैसे जागते रह सकते हैं। जागते रहने का मतलब है कि आत्मिक रूप से सतर्क रहना, तैयार रहना। और इसलिए आज जागते रहो पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 35 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 35, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। पहली बात, तुम्हारी जो कमर है वो कसी रहे। बी रेडी, हमेशा हमें तैयार रहना है, तैयारी के साथ रहना है। अगर हम तैयारी के साथ नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप मैं आपको एक बाइबल से एक वृतांत बताता हूँ कि दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय को यदि आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मगर कुछ बातें मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि वहां पर एक शूनेमिन स्त्री थी और जो कि
एलिशा को अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि एलिशा वहां पे आया जाया करता था। तो उसने शुनेमिन स्त्री ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम एक उपरोटी कोठरी बना दें, ताकि जो है जब ये प्रभु का दास आया करे तो इसमें रुक सकते हैं। और उसमें उसने अच्छे इंतजाम भी किए, कुर्सी, मेज और बिस्तरे का इंतजाम किया उसने। और तो प्रभु के जो दास एलिशा था, उसने सोचा इसको क्या दिया जाए। तो प्रभु के दास एलिशा ने जो है उसको कहा कि अगले बसंत ऋतु में तुम्हारे, क्योंकि उसके पास कोई बालक नहीं था, तो इसलिए प्रभु के दास एलिशा ने कहा कि अगले बसंत ऋतु में तुम्हारे पास एक बच्चा होगा। हालांकि उसका पति बूढ़ा था, मगर फिर भी उसने इस बात की प्रतीति करी और अगले वर्ष में उसको जो है एक बेटा मिल गया। जब वो बेटा बड़ा हुआ तो एक दिन वो अपने फादर के साथ जो है वो खेत में था और उसके सिर में बहुत दर्द हुआ, तो उसके पिता ने उसको जो है उसकी माँ के पास भेज दिया। जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने थोड़ी देर लेटा रहा और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। शुनेमिन स्त्री तुरंत उठी और वो जो है एलिशा से मिलने के लिए गई और उसने एलिशा को इस बात को बताया। तो एलिशा ने अपने उसका जो सेवक था गेहजी, उसको एक लाठी दी, अपनी लाठी दे दी और कहा कि जो तुम जाओ और रास्ते में अगर तुम्हें कोई नमस्कार करे तो उसका नमस्कार नहीं लेना, और और ना तुम भी किसी को नमस्कार करना। सो ये लाठी जो है उस बालक के पे रख देना, मुंह के पास रख देना, और वो बालक जीवित हो जाएगा। मगर जब गेहजी ने वैसे ही किया, अपनी कमर कसी, रास्ते में गया, लाठी रखी बालक के मुंह में, मगर ऐसा हुआ कि बालक नहीं जागा। क्यों नहीं जागा? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि गेहजी के मन में परमेश्वर के प्रति आस्था, प्रेम नहीं था। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। सुना है उसने एलिशा के साथ रहकर, मगर परमेश्वर को नहीं जानता था। उसके अंदर ईमानदारी भी नहीं थी और इसीलिए बालक जो है नहीं जागा। फिर एलिशा को आना पड़ा और वो बालक जाग पड़ा और उसके बाद उसने अब उस स्त्री को जो है अब उस बालक को सौंप दिया। और जब एलिशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर कस, तो हमें अपनी कमर जो है उद्धार, छुटकारे के साथ बांधनी होगी। उद्धार तो बहुत से लोगों के जीवन में आ जाता है, मगर छुटकारा नहीं आता। हम चर्च में जाते हैं, निकल के जो है बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, पादरी को गलत बोलते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं, तरह तरह की जो है बातों को हम बनाते हैं जब हम चर्च और चर्च के बाहर होते हैं। कहने का मेरा ये मतलब ये है कि हमारी जो कमर है वो उद्धार और छुटकारे के साथ बंधी रहे, क्योंकि उद्धार तो बहुत से लोगों के जीवन में होता है, मगर छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर निकल के गलत गलत बातों को करते हैं और इसीलिए जो है उनके जीवन में छुटकारा नहीं होता है। और यही चीज जो है गेहजी के जीवन में नहीं थी। दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है कि तुम्हारे दीपक जलते रहे। हमारे जो दीपक हैं वो हमेशा जलते रहने चाहिए। वो कैसे जलेंगे? जब प्रार्थना का जीवन होगा और वचन का जीवन होगा। प्रार्थना जरूरी है और वचन भी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास आधे घंटे का समय है तो आप 15 मिनट प्रार्थना करें और 15 मिनट जो है आप वचन को पढ़ें। अगर ज्यादा समय है तो ज्यादा करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप 4 अध्याय रोज, 4 चैप्टर अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आप पूरे वर्ष में आप पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारे दीपक जलते रहे, कमर कसी रहे, दीपक जलते रहे। उसके बाद तीसरी बात जो है यहां पे इस प्रकार से है कि सतर्क रहना। लूका 11:35, ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 35। सतर्क रहो कि तेरी ज्योति अंधकार
ना बन जाए। हमें सतर्क रहना है। ये संसार जो कि बहुत ही लुभावना है, बहुत तरह तरह के यहाँ पे आजमाइशें हैं, तरह तरह के यहाँ पे टेम्पटेशंस हैं। हमें जो है इस संसार जो कि हमेशा हमें जो है हमेशा कुछ न कुछ ऐसे टेम्पटेशन देता है जिसमें हम फंस जाते हैं, और इसकी वजह से जो है हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सतर्क नहीं रह पाते हैं। तो जागते रहने के लिए पहली बात मैंने जो आपको बताई कि तुम्हारे कमर कसी रहे, और दूसरा तुम्हारे दीपक जलते रहें, और तीसरी बात जो है कि आप सतर्क रहें। हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है इसको जरा आप ध्यान से रखें। उसके बाद बाइबल बताती है, क्योंकि पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो तो तैयार रहता है, इसीलिए जो है हमें सतर्क रहना जो है बहुत जरूरी है। चौथी बात जो है वो है प्रार्थना। मैंने बताया कि मत्ती 26 उसके 41 पद में, यानी मैथ्यू 26:41 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर जो है वो दुर्बल है। आत्मा तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दिया है। आत्मा तैयार है। हम अपने शरीर को उस पवित्र आत्मा से भर लें ताकि हम दुर्बल ना रहें। उसके बाद पहला करंथियों और उसका 16 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास में स्थिर रहो। बहुत अच्छी बात है कि विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। जागते रहो। हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि अगर हम विश्वास में गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया है। जब पतरस पानी पे चल रहा था और जब उसने संदेह किया, वो गिरने लगा, पानी में डूबने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दाहिने हाथ से पकड़ के उसको नाव में कर लिया। इसका मतलब ये है कि चाहे हम विश्वास में गिर भी जाते हैं तब भी प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ रहता है और कहता है कि विश्वास में जागते रहो, और जो दूसरी बात है पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का मतलब यह है कि स्ट्रांग, परिपक्व, साहसी बनो। साहसी पुरुषार्थ करने का मतलब है साहस हो। हमारे जीवन में साहस होना चाहिए। हमारे जीवन में जो है परिपक्वता होनी चाहिए। स्ट्रांग जीवन को जो है हमें बनाना है। और बलवंत रहो मतलब कि आत्मिक जीवन में हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। आत्मिक जीवन जो है मैंने आपको बताया कि प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है परमेश्वर आज हमसे और आपसे कहता है कि जागते रहो। का मतलब है तैयार रहो कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और हमको लेने के लिए दोबारा आने वाला है। इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और आप सबको आने वाले समय में तैयारी के साथ रहें ताकि प्रभु की महिमा को अपने जीवनों में देख सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।